नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। योगी आदित्यनाथ का पल्लवी पटेल से मुलाकात करना कहीं ना कहीं अब सियासी हलचल को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। जी हां, पल्लवी पटेल ने जब से ओवैसी का रुख किया है तब से ये माना जा रहा था कि उनको अपनी पार्टी का जनाधार बचाना है, जिसकी वजह से वो किसी और पार्टी का रुख कर सकती हैं। लेकिन वो रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ करेंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के 36 के आंकड़े देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर वो उनकी तरफ आती हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक रसूख रखती है, एक ओहदा रखती हैं, और वही ओहदा कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल खो चुकी है। अब योगी आदित्यनाथ से क्यों मिले, किस तरीके के सियासी समीकरण बन रहे हैं? दरअसल अगर पूरा मामला समझा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनको पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से हराया था और जिसके बाद वो लाइमलाइट में आई थी। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से हावी हो रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से हावी हो रही हैं, कहीं वही वजह तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अब पल्लवी पटेल की एंट्री करा के इन सबको डाउन करना चाहते हैं? क्योंकि इस तरीके की खबरें यही निकल कर आ रही हैं कि पल्लवी पटेल अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं तो जाहिर तौर पर अनुप्रिया पटेल को भी बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि आप देखेंगे पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं जिसमें मिर्जापुर है, जौनपुर है और फूलपुर सीटें हैं, जहां पर दोनों बहनों में कहीं ना कहीं तनातनी देखने को मिलती है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की किरकिरी तब हुई थी जब वो सिराथू सीट से पल्लवी पटेल से हार जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर भी उनको डिप्टी सीएम बना देती है। तो जनता को ये लगता है कि आखिर कौन सी मजबूरी है जो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी में फिर से डिप्टी सीएम के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस तरीके के जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ कावड़ के मुद्दे पर घिरते हुए नजर आते हैं और कावड़ का मुद्दा कहीं ना कहीं उसका पूरा फायदा केशव प्रसाद मौर्य उठाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव का इसमें बीच में एक बयान आ जाता है और वो साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मानसून सत्र आ गया है, अपने 100 विधायक लाओ और सीएम पद पाओ। जिसके बाद माना ही जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम पद की लालच में हो सकता है अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों की कमी मानी जा रही है। और वहीं संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य अगर एनडीए गठबंधन के सहयोगियों का समर्थन लेकर अखिलेश यादव के साथ, और अपनी पार्टी में कई नेता हैं जो बीजेपी में बगावत कर रहे हैं और जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ हैं, ओपी राजभर हैं, जो दलितों के नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को देखते हैं। ऐसे में संजय निषाद ने ये बात खुलकर कही थी कि केशव प्रसाद मौर्य से भी कोई बड़ा दलित नेता नहीं है। तो इस तरीके की जब खबरें आना कहीं ना कहीं बात की तरफ इशारा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ये एक चाल चल के कहीं ना कहीं सियासी हलचल जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में अभी तो देखा जाए तो पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ गठबंधन में है, लेकिन आने वाले दिनों में माना ही जा रहा है कि उपचुनाव में पल्लवी पटेल को योगी आदित्यनाथ कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अब अपनी बहन अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य को डाउन करने में योगी आदित्यनाथ की मदद करने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके के ये पूरे समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य को डाउन करने के लिए योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं या फिर और कोई बड़ा कारण हो सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।